आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और आज आप माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को सुनेंगे माघ मास महात्म्य के अध्याय 2 को। तो माघ मास महात्म्य का अध्याय 2 शुरू करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि अध्याय 1 में क्या हुआ था। तो अध्याय 1 में हमने सुना कि सभी ऋषि श्री सूत जी महाराज जी से माघ महात्म्य सुनने की प्रार्थना करते हैं। तब श्री सूत जी महाराज उन्हें माघ महात्म्य सुनाते हुए अपने गुरु व्यास देव जी द्वारा सुनाया हुआ राजा दिलीप का एक प्रसंग सुनाते हैं, जिसमें सूत जी महाराज बताते हैं कि राजा दिलीप शिकार ढूंढते हुए वन में चले गए और वहां वो एक तपस्वी से मिले और उस तपस्वी से राजा ने माघ स्नान का महत्व बताने की प्रार्थना की। और अब हम माघ मास महात्म्य का अध्याय 2 भगवान गणेश को याद करते हुए शुरू करते हैं। जय गणेश मतिदाई का मंगल कीजिए काज, सब विघ्नों को दूर करो, कृपा करो महाराज। और अब माघ मास महात्म्य दूसरा अध्याय। राजा के मीठे वचनों को सुनकर वो तपस्वी कहने लगा कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत ही जल्दी उदय होने वाले हैं, इसीलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। तो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस माघ मास के महात्म्य को सुनो। और फिर इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौट गए। और फिर रानीवास में जाकर तपस्वी की सारी कथा अपनी रानी को कह सुनाई। उसके बाद श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरु श्री व्यास देव जी से पूछा कि हे गुरुदेव, कृपया करके बताइए कि राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उनके गुरुदेव ने उन्हें क्या उत्तर दिया, यह सब मुझसे कहिए। तब श्री व्यास जी कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर उन्हें प्रणाम किया और फिर उसके बाद तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा कि गुरु जी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाएं मुझे बताई है, दान और उनके विधान मुझे बताए हैं, यज्ञ और उनकी विधियां भी बताई है, व्रत और उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना वो भी अनेक प्रकार से मुझे बताई है और यह सब आपने मुझे विस्तार पूर्वक बताया है। तो अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, कृपया करके नियम पूर्वक इसकी विधि मुझे समझाइए। तब गुरु वशिष्ठ जी राजा से बोले कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न मुझसे पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों और चंद्रायन तथा ब्रह्मा, कुर्च, व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख और कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या फिर भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अनंत फल प्राप्त करता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा
सर्वदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य बहुत ही धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं और व्रत तथा नियमों का पालन करते हैं। और दूसरों के पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है। एक समय महर्षि भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा था कि जो मनुष्य माघ के महीने में जब उषा काल की लालिमा बहुत अधिक हो तब गांव से बाहर नदी या पोखर में रोज स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण करके स्वर्ग लोक में चला जाता है। और यह सब सुनकर राजा दिलीप ने अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से पूछा कि हे गुरुजी, आप कृपया करके मुझे यह बताइए कि ब्राह्मण ऋषि भृगु जी ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया। यह सब सुनने की मेरी बड़ी ही इच्छा है। तब इस पर श्री वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, प्राचीन समय में एक बार पूरे 12 वर्षों तक वर्षा ही नहीं हुई, जिससे प्रजा त्राहि त्राहि करती हुई 10 दिशाओं में चली गई। उस समय हिमालय और विंध्या पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया। यज्ञ, हवन, जप और वेद अध्ययन आदि सब बंद हो गए। समस्त लोकों में उपद्रव होने लगा तथा धर्म का भी लोपसाही हो गया। भूमंडल पर फल, मूल, अन्न और पानी की बहुत ही कमी हो गई। उस समय नर्मदा नदी के तट पर महर्षि भृगु का आश्रम था। वे अपने आश्रम से शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वहाँ कैलाश गिरी पर्वत के पश्चिम में मणिकूट नामक एक पर्वत था जो सोने और रत्नों का बना हुआ था। उस परम रमणीय पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि भृगु का मन बहुत ही प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहीं पर अपना आश्रम बना लिया। उस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के समान लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से ऐसा लगता था जैसे तारों से युक्त आकाश हो। रात के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से भरा ऐसा लगता था जैसे कोई चमचमाता महल हो। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज और इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान लगता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपनी पतियों के साथ आकर रमण किया करती थी और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब कलेशों को जीत लिया है, वे रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते थे और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए भगवान शिव की आराधना करते थे। पर्वत के नीचे के भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेलते थे तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे थे। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता था। इसी कारण इस पर्वत को हेमकुंड भी कहते थे। यहाँ पर सदैव ही देवता, गुहयक और अप्सरा निवास करते थे। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। यह था माघ महीने के महात्म्य का अध्याय 2। अब इससे आगे की कथा हम कल यानी कि माघ मास महात्म्य के अध्याय 3 में सुनेंगे। तो देखिए, इस कलयुग के समय में अपने कर्म बंधन से मुक्ति पाने का और भगवान को पाने का सबसे सरल रास्ता है नाम जप। तो इसीलिए प्रेम से, मन से, भाव से और हर सांस के साथ जपते रहिए राधे राधे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में भी राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। तो बोलिए राधे राधे।